महाभारत भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे महान ग्रंथ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पात्रों की कथाएं और उनकी अद्वितीय विशेषताएं शामिल हैं। इनमें से एक प्रमुख पात्र है ऋषि भीष्म, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन की कहानी, उनकी भविष्यवाणियां और उनके दृष्टिकोण महाभारत की घटनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस लेख में हम ऋषि भीष्म की कहानी और उनकी भविष्यवाणियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध की दिशा और परिणाम को प्रभावित किया। ऋषि भीष्म गंगा और राजा शंतनु के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य और महान भविष्यवाणी के साथ हुआ था। शंतनु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, ने गंगा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। गंगा से भीष्म और उनकी अन्य संतानें पैदा हुईं। जब भीष्म का जन्म हुआ, तब वे गंगा के साथ रह रहे थे और उनका पालन पोषण गंगा ने किया। गंगा ने उन्हें विशेष शक्तियाँ और ज्ञान प्रदान किया। भीष्म का नाम भीष्म उनके जीवन की कठिन प्रतिज्ञा के कारण पड़ा। जब शंतनु ने गंगा से विवाह किया, तो गंगा ने उनसे एक वचन लिया कि वे कभी भी अपना व्रत और कर्तव्य न छोड़े। गंगा के चले जाने के बाद शंतनु ने एक नई पत्नी से विवाह किया और उनसे दुर्योधन का जन्म हुआ। भीष्म ने गंगा की इच्छा का पालन करते हुए अपने जीवन को व्रत और कर्तव्य के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी सत्ता का लाभ नहीं उठाएंगे और न ही अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी कर्तव्य से विमुख होंगे। ऋषि भीष्म की भविष्यवाणियां महाभारत के युद्ध के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। उनकी भविष्यवाणियां केवल युद्ध की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं थीं, बल्कि वे नैतिकता, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दर्शाती थीं। आइए जानते हैं भीष्म की कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों और उनके दृष्टिकोण के बारे में। भीष्म ने भविष्यवाणी की थी कि अंततः धर्म की विजय होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध भयंकर होगा, लेकिन अंततः धर्म और सत्य की जीत होगी। भीष्म का मानना था कि पांडवों के संघर्ष और उनके प्रयास अंततः धर्म की विजय की ओर ले जाएंगे। यह भविष्यवाणी युद्ध के दौरान और उसके बाद भी स्पष्ट रूप से देखी गई। पांडवों की विजय ने यह साबित किया कि सत्य और धर्म की राह पर चलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। भीष्म ने भविष्यवाणी की थी कि कुरुक्षेत्र युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में बहुत से योद्धा और लोग मारे जाएंगे और यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ होगा। भीष्म की यह भविष्यवाणी पूरी तरह से सही साबित हुई। युद्ध ने समाज को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि अधर्म और असत्य का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। भीष्म ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि उनकी आंखें तब खुलेंगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र की दृष्टि उनकी पुत्रों की गलतियों और कुकर्मों पर नहीं जाएगी और यही कारण होगा कि युद्ध अपरिहार्य हो जाएगा। यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र को युद्ध के बाद ही अपने पुत्रों की गलतियों का एहसास हुआ। भीष्म ने भविष्यवाणी की थी कि युधिष्ठिर धर्मराज बनेंगे और वे धर्म की स्थापना करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पांडवों को कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंततः वे धर्म की विजय प्राप्त करेंगे और सत्ता में आएंगे। युधिष्ठिर की विजय और उनके धर्मराज बनने की भविष्यवाणी ने यह साबित किया कि सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। भीष्म ने न्याय और समानता की महत्वपूर्णता को समझाया। उन्होंने बताया कि समाज में न्याय और समानता बनाए रखना आवश्यक है और यह समाज की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। उनके उपदेशों से यह भी सीखने को मिला कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। वे उत्तरायण में चले गए और अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी धर्म और नैतिकता के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उनकी भविष्यवाणियां और शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऋषि भीष्म की कहानी और उनकी भविष्यवाणियां महाभारत की घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके ज्ञान और दृष्टिकोण ने महाभारत के युद्ध और उसके परिणामों को प्रभावित किया। भीष्म का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चे धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी भविष्यवाणियां और उपदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड लेसन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।